दोस्तों, मैं आपकी ललिता भाभी हूँ। दिखने में खूबसूरत, गोरी चमक, लंबे घने बाल, कोमल होंठ, नसीली आँखें, चलने में नरमाहट और मुस्कान में सच्ची गर्माहट। आज मैं उस रात के बारे में बताना चाहती हूँ जिसने मुझे मेरे भीतर की एक पुरानी तड़पन का एहसास कराया और फिर उसे एक इरादे में बदलने के लिए मजबूर किया। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। मैंने हमेशा सोचा था कि रिश्ते समझौते होते हैं, त्याग होते हैं और एक तरह की नियमित दिनचर्या, पर नियमितता कभी कभी पहचान को सुन्न कर देती है। उस रात मैं बाजार से लौट रही थी। एक आम सी भीड़, आम सी रोशनी और अचानक एक निगाह जो मेरी ओर आई, सादा, ध्यान देने वाली और बिना किसी दिखावे की। उस एक नजर ने मेरी पुरानी हंसी, मेरे बचपन की झंझटें और उन सब बातों को जागृत कर दिया जिन्हें मैं भूल चुकी थी। रिश्तों में चाहत और पहचान दोनों का अपना महत्व है। मैंने महसूस किया कि चाहत अकेले में बुरी नहीं होती। समस्या तब आती है जब उसे जीते समय हमारी गरिमा और हमारी जिम्मेदारियां तिल तिल कर खो रही हों। मैंने यह भी जाना कि जब कोई हमें देखता है, केवल हमारी शक्ल नहीं, हमारी कमजोरी और हमारी ताकत दोनों, तो वह महसूस ना कुछ और ही होता है। पर महसूस करना और चलते फिरते किसी की जिंदगी बदल देना दो अलग बातें हैं। मैंने इसलिए चुना कि मैं महसूस करूंगी, पर फैसलों में विवेक और सीमा मेरी पहली प्राथमिकता होंगी। रात में जब शहर की हल्की रोशनी खिड़कियों से झांक रही थी, करण मेरे पास आया। उसने मेरे हाल दिल को समझने की कोशिश की, मेरी बातों को बिना जल्दबाजी के सुना। उसने हाथ पकड़ा, न जोर से, न लज्जित होकर, बस इतना कि मुझे यह जान हो सके कि कोई मेरा सम्मान कर रहा है। उस स्पर्श ने मुझे यह याद दिलाया कि चाहत नर्म भी हो सकती है और मजबूर करने की जरूरत नहीं होती। पर उसी समय मैंने अपनी सीमाओं का स्पष्ट रूप से इशारा भी किया। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। मैंने करण से साफ कहा कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे कुछ दायित्व हैं, जिनकी कीमत केवल मेरी खुशी से भी कहीं ज्यादा है। मैंने कहा कि मैं किसी के जीवन में चोरी छिपे या बेईमान तरीके से शामिल नहीं हो सकती। करण ने मेरी बात सुनी और कहा कि वह मेरी मर्यादा को समझता है। मैंने तब यह तय किया कि मेरी भावनाओं का सम्मान करना और दूसरों का सम्मान बनाए रखना दोनों साथ साथ हो सकते हैं। मैं यहाँ यह दावा करने नहीं आई कि मेरी यात्राएं दोष रहित थी। किसी भी इंसान की तरह मेरी भी भूलें रही हैं, मेरी कमजोरियां रही हैं और मेरे मौके भी। पर आज मैं उस साहस के बारे में बोलना चाहती हूँ जो मैंने उठाया, अपनी आवाज वापस पाने का साहस। मैंने जाना कि सशक्त होना शादी छोड़ देने से नहीं आता। सशक्त होना अपने निर्णयों के साथ ईमानदार रहने में है, अपने मूल्यों को पहचानने में है और फिर उसी के अनुसार कदम उठाने में है। इस यात्रा में मैंने कुछ बुनियादी सिद्धांत अपने लिए तय किए हैं जिनके साथ मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। पारदर्शिता। कोई भी रिश्ता जो छिपे रूप में चलता है, अंततः किसी की आत्मा को चोट पहुंचाता है। इसलिए जो भी होगा वह साफ और ईमानदार होगा। सीमा। मेरी सीमाएं मेरी गरिमा की रक्षा करती हैं। उनकी अवहेलना किसी भी रिश्ते को विषैला बना देगी। जवाबदेही। मैं अपने कर्मों की जिम्मेदारी लूंगी। अगर मेरे शब्दों या कामों से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए जवाब दूंगी और सुधारने का प्रयास करूंगी। स्वयं की आवाज। किसी भी हलचल में अपनी पहचान खो देना आसान है। मैं अपनी आंतरिक आवाज को सुनते हुए निर्णय लूंगी। मैं अपने पति से भी खुलकर बात करने का इरादा रखती हूँ।
मैं उसे दोष देने नहीं आई। मैं उस संवाद की बात कर रही हूँ जो हमें फिर से एक दूसरे के करीब ला सके, जब हम बिना भय और बिना शर्म के अपनी आवश्यकताओं को बता सकें। अगर हम चाहें तो हम अपने रिश्ते को फिर से आकार दे सकते हैं, संवाद से, छोटे परिवर्तन से और उन रोजमर्रा के ध्यान से जो एक दूसरे को महसूस कराते हैं कि वे अकेले नहीं हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें। करण के लिए मेरी उम्मीद यह होगी कि अगर वह मेरे जीवन का कोई हिस्सा बनेगा तो वह मेरी शर्तों का सम्मान करेगा, पारदर्शिता, सीमाओं की कदर और किसी भी तरह की गुप्त भागीदारी से इनकार। मैं इसे केवल नियम नहीं मानती, यह मेरे आत्मसम्मान की रक्षा का तरीका है। मैं यह भी मानती हूँ कि दिल की इच्छाएं अचानक आ जाती हैं और उन पर काबू पाना हमेशा आसान नहीं होता, पर इच्छाएं हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती हैं अगर हम अपने मूल्यों को पीछे छोड़ दें। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं अपनी चाहतों को दबाऊंगी नहीं, पर उन्हें जीने का तरीका मैं अपने विवेक से चुनूंगी। मैं किसी की जिंदगी को छीनकर खुश नहीं रहना चाहती, नहीं मेरी खुशी किसी और के कष्ट पर बनी रहे। अंततः मैं यह कहना चाहती हूँ, प्यार का असली अर्थ केवल मिलने और चाहने तक सीमित नहीं है। इसका असली माप यह है कि वह किस तरह की इज्जत और स्वतंत्रता देता है। अगर प्यार आपके आत्मसम्मान को मिटाता है तो वह प्यार नहीं, वर्चस्व है। अगर प्यार किसी को छिपाने पर मजबूर करता है तो वह भय है, न कि विश्वास। मैं चुनती हूँ विश्वास, स्पष्टता और सम्मान। मैं चुनती हूँ कि मेरी चाहते मेरी पहचान का हिस्सा हों, पर वे मेरी गरिमा को कभी भी कमजोर न करें। आज मैं यहाँ इसलिए खड़ी हूँ कि मैं अपनी आवाज सुनाऊं, न शोर के साथ, पर न भी दबी हुई आवाज में। मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करती हूँ, अपनी इच्छाओं को जानती हूँ और अपने निर्णयों के साथ आगे बढ़ने का इरादा रखती हूँ। मैं किसी को दोष देने नहीं आई, मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूँ कि हम